हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव ठाकुर फिर आज एक नई चर्चा के साथ। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में इतनी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं कि हमें परमात्मा का नाम लेना याद ही नहीं रहता, और लेते भी हैं तो ऐसे लेते हैं कि जैसे बस उन पे एहसान कर रहे हैं। तो अब हम परमात्मा का नाम कैसे लें, क्या करें, उस पर भरोसा करें या ना करें। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। देखो, हम इस बात को ऐसे लेते हैं कि एक लेडीज़ थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, और बहुत ही पूजा पाठ से मतलब ये नहीं कि संसार के नियम नहीं मानती थी या घर के काम नहीं करती थी, सब कुछ करती थी, पर नेक दिल की थी और वो हमेशा परमात्मा पे भरोसा रखती थी। विश्वास था कि मैं जो अच्छा बुरा जो कुछ कर रही हूँ, मेरा परमात्मा उसे देख रहा है। सुबह उठते ही और शाम के सोने तक उसकी जुबान पे सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान या नाम रहता था। काम सारे करती थी और परमात्मा ने भी उस पर इतनी कृपा कर रखी थी कि उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उसका एक बेटा था, तो बेटा शुरू में तो माँ के कहने पे चलता था, पूजा पाठ कर लिया करता था, फिर पढ़ाई लिखाई। लेकिन जैसे युवावस्था में आया और कमाने के चक्कर में लग गया, तो वो फिर पूजा पाठ करना भूल गया। लेकिन तरक्की बहुत हो रही थी, तरक्की बहुत हो रही, दिन दुनी रात चौगनी वो तरक्की करता जा रहा था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो उसकी तरक्की जो है वो थोड़ी रुकने लगी, और उसकी माँ भी बहुत बूढ़ी हो चली थी, बिस्तर पकड़ लिया था माँ ने। सिर्फ थोड़ा सा फल फ्रूट या खा के वो अपना टाइम गुजार रही थी। अब ये लड़का इतना परेशान हो गया, ना माँ पे ध्यान, ना परमात्मा पे ध्यान, सिर्फ इसका काम था बिजनेस देखना, बिजनेस देखना, बिजनेस देखना। दिन रात पैसा कैसे कमाऊं, कैसे कुछ तरक्की और हो, इसी उधेड़ बुन में वो लगा रहता था। अब वो बड़ा परेशान हो गया जब उसका घाटा शुरू हो गया, बिजनेस में घाटा शुरू हो गया। कुछ महीनों कुछ कम हुआ, दूसरे महीने फिर कुछ कम हुआ, कुल मिला के फिर इतना हो गया कि परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो बड़ा ही परेशान रहने लगा, और चारों तरफ हाथ पांव मारने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही थी उसे। बड़ा परेशान हुआ। तो इतने में डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपकी माँ जो है वो थोड़ी तबीयत खराब है ज़्यादा, आप आके मिल तो लो उनसे। इतनी भागा दौड़ी कि माँ के लिए टाइम नहीं था उसके पास। वो गया माँ के पास। माँ तो माँ होती है, उसका चेहरा देखा, ऐसे इशारा पर क्या हुआ, ओ सिर पे हाथ रख के बैठ गया, ऐसे से बैठ जाते ना ऐसे। तो माँ ने बोला क्या बात होगी, मुझे बताएगा। बोले पता नहीं क्या हो रहा है माँ मेरे साथ, तुम यहाँ बिस्तर पकड़ रखा है तुमने, और पूरा बिजनेस से मेरा घाटा होता जा रहा है, और आज मैं बहुत ही मतलब खराब हालत में आ चुका हूँ। माँ ने कहा तू परमात्मा को जो भूल गया, तो क्या बोलता है, कहाँ भूला मैं, इतना सब मुझे परमात्मा ने दिया था ना। अब उनकी ये वो करके मतलब करने लगा, तुमने पूजा पाठ कर क्या पा लिया, तुम बिस्तर पड़ी हो, तुम ये है वो है। माँ मुस्कुराई। माँ कहने लगी बेटा ये बातें तो सब दुनिया में चलती आ रही है, मैं तो समझाऊंगी, तू समझेगा नहीं। मेरी उम्र है, बिस्तर पकड़ लिया है, ये सबको अवस्था आनी है, आज मैं तो कल तू, कोई और। तो इस बात में हम परमात्मा को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो एक चली आ रही प्रकृति का नियम है कि जो जवान बच्चा है वो जवान होगा, जवान है वो बूढ़ा होगा। तो इस बार में तो ऐसा मत कर। लेकिन हम परमात्मा को भूल जाते हैं। उसने बेटे के सर पे हाथ रखा, कहने लगा मेरी बात मान ले बेटा। तो सुबह से उठता है, बस उठ करके अपने अखबार में लग जाता है, मोबाइल में लग जाता है, फिर नाश्ता नहाना धोना करता है, फिर नाश्ते में लग जाता है। तेरे मुंह से एक पल भी परमात्मा का नाम नहीं निकलता है। फिर अपने मैनेजर को बुला के आज कहाँ मीटिंग है, कैसी मीटिंग है, ये सब बातें करता है, गाड़ी में बैठता है, फिर चला जाता है। तो वहाँ भी परमात्मा को याद नहीं करता। ऑफिस जाता है तो ऑफिस में जा करके इस क्लाइंट से मिल, उस क्लाइंट से मिल, यहाँ वहाँ सब बातों में लग जाता है, लेकिन अपने इस परमात्मा को भूल जाता है। थका हारा घर आता है, चाय कॉफ़ी पीता है। अब फिर वही अपनी आज सारे दिन में क्या हुआ,
ये हुआ, कुछ टीवी देखता है, कुछ ये देखता है, वहाँ भी तू परमात्मा को याद नहीं करता है। रात को सोने का वक्त आ जाता है, खाता है, पीता है और अपना मोबाइल में गेम वगैरह जो भी कुछ जो तेरा होता है देखता है और फिर तू सो जाता है। अब तू खुद बता कि तूने इतने सारे दिन में एक परमात्मा का नाम तूने कहाँ लिया? तूने तो बिल्कुल परमात्मा को याद ही नहीं करा। तो जब तक तूने उन्हें याद करा या मेरे मेरे उससे माध्यम से, लेकिन अब जब तूने भूल गया तो वो भी तुझे भूल गए, फिर भी तेरे साथ है, फिर भी तेरे साथ है। कैसे याद साथ हैं कि आज तो को उनकी याद आई ना, तो ये याद दिलाने वाले वो ही हैं, वो भी याद, क्योंकि अब बुरा वक्त आया ना। अब तू कह रहा है कि मम्मा कौन सी पूजा करूं, माँ कैसे क्या करूं जो मुझे मेरा काम चल जाए, तो तू कब याद कर रहा है उन्हें? जब तेरे पे बुरा वक्त आया है ना? तो बुरा वक्त आएगा तो फिर तो तुम भगोगे यहाँ यहाँ। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ है। अब लड़का रोने लगता है, रोने लगता है। माँ कहती है अभी भी कोई समय नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, जितना भी कमाना है, धमाना है, जीवन में आगे जाना है, लेकिन उस परमात्मा को याद करना कभी ना भूलना। मेरी एक छोटी सी बात, मैं जिंदगी में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बात यह हमेशा याद रखना कि परमात्मा के बिना हम एक पत्ता नहीं ला सकते। एक पत्ता। तुझे लग रहा था कि मैं ही बिजनेसमैन हूँ, मैं ही सब कुछ करता रहता हूँ, मैं पैसे कमाने में कैसे पीछे रहूँगा, मेरे को ये आता है, मुझे वो आता है, लेकिन उसे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। उसे अपने आप को याद दिलाना भी आता है। और हम लोग होते हैं ऐसे, जैसे कोई बुरा वक्त आता है तभी याद करते हैं। तो फिर दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में दुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। मैंने हमेशा परमात्मा को याद रखो। हम तुम भी उसी इंसान की तरह हैं, वही व्यापारी की तरह हम भी हैं। हम लोग से मतलब से भगवान को याद करते हैं। आज मुझे पास कर दो, प्रसाद कर दूंगा, आज मुझे गाड़ी दिला, हम मांगने जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो बिना मांगे सब कुछ देता है। हम मांगने के लिए शर्तें रखते हैं। हम इंसानों की बड़ी गंदी आदत है, हम मांगने के लिए शर्तें रखते हैं, उनको रिझाने के लिए पैसे चढ़ावे का वो दिखाते हुए लालच। ये काम कर दो तो कथा हो जाएगी, ये काम कर दो तो मैं 21 रुपए, 4 रुपए, 500 रुपए, ये मेरा काम हो। हम उन्हें रिझाते हैं, हम उनको देखते हैं, परखते हैं, परखते हैं, यही गलत हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ रहते हैं हमेशा। जिंदगी में जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वो परमात्मा की दी होती है, और जो बुरा होता है वो भी परमात्मा का दिया ही होता है, क्योंकि उससे लाख गुना अच्छा होना होता है आपके साथ, इसलिए परमात्मा ने बुरा करा आपके साथ। उस बुराई में भी कितनी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं, कभी आजमा के देखना अपने आसपास। हम सोचते हैं अच्छा हमारे साथ बुरा, इतना बुरा। ये बुरा तो एक नियम है दुनिया का। अच्छा बुरा जब दुनिया में आए हैं तो सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब यहाँ देना है। लेकिन अगर परमात्मा को भूल जाएंगे, हम उसे बिल्कुल याद नहीं करेंगे और सिर्फ अपनी मैं में जिएंगे कि मैं सब कुछ कर लूँगा, कर लूँगी, मैं ऐसा मैं वैसा, तो फिर सब जानते फिर क्या, फिर क्या, फिर यही होता है कि परमात्मा फिर उसे याद दिलाता है किसी भी परिस्थिति में डाल करके, फिर उसे उसी परमात्मा की याद आती है। और परमात्मा ने उस पर से डाला नहीं है, वो अपने कर्मों से उस स्थिति तक पहुंचा है, क्योंकि वो उसे बिसराए भूला था, परमात्मा को बिल्कुल याद करना भूल गया था। हम सबको अपने जीवन में कितनी भी तरक्की करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, सब कुछ करो, नेक काम करो, लेकिन परमात्मा को याद करना कभी ना भूलें। उस पे से अपना भरोसा कभी ना हटाएं, क्योंकि परमात्मा हम सबके साथ हमेशा रहता है। वो चींटी के साथ भी है तो वो हाथी के साथ भी है, वो गूंगे के साथ भी है, वो बहरे के साथ भी है, जुबान वाले के साथ भी है, तगड़े के साथ भी है, वो कमजोर के साथ भी है। वो सुनता सबकी है और सबके साथ रहता है, हर क्षण हर पल। बस इसी चर्चा के साथ ये मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ अपनी बात। मेरी बात आपको, क्यों जुकाम हो रहा है मेरे को, एक फंक्शन में गई थी वहाँ पे, तो वहाँ सर्दी चढ़ गई है मेरे को, मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है,
तो ये नाक और सिर पूरा जाम पड़ा है मेरा। तो चलो मैं कल फिर 12 साढ़े 12 इसी बड़ी चर्चा के साथ और एक नई चर्चा के साथ प्रभु का नाम लेते रहिए, वही हम सबको तारेगा। अच्छे बुरे जैसे उस परमात्मा के हैं, सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, सही राह दिखाए। राम राम। आप सभी को राम राम।